हाय फ्रेंड्स, नीरव शाह हियर फ्रॉम हर्षद इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे आने के बाद सबसे पहला स्टेप आज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या लेते हैं। तो उनका मेजर आंसर ये होगा कि सर हम लैंड हो गए, एक दो दिन हो गए, आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढने जा रहे हैं। ये तरीका बहुत ही गलत है। बिकॉज आप जब नई कंट्री में आ रहे हो तो अपने आप को सेटल करना उस नई कंट्री के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है, ना कि आप पहले वो चीज़ करने जाए जो आपके लिए सेकेंडरी है। क्योंकि आपके लिए प्राइमरी चीज़ वो है, आप खुद नई कंट्री में आए हो तो आपका खुद का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप बताएंगे जो मैंडेटरी है, बट उसके अंदर भी डिटेल बताएंगे जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और पार्ट टाइम जॉब्स के लिए हमने सीरीज ऑफ वीडियोस और यूजफुल इंफॉर्मेशन की जो प्रूवन है वो हमने हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर ऑलरेडी लगाई हुई है। एंड लेटर ऑन हम एक डिटेल वीडियो के साथ भी आएंगे जिसमें हम पार्ट टाइम जॉब्स के अभी के 2023 के प्रूवन वेज भी आपको बताएंगे और कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस भी उसके अंदर शेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दी टूडेज वीडियो। हमारा आज का वीडियो आपको डिफाइन कर रहा है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो मैंडेटरीली आप फॉलो करेंगे जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे या स्टडी परमिट पे कनाडा में आते हैं। तो सबसे पहला स्टेज ये होता है कि जब आप कनाडा में लैंड होते हैं तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर को फेस करते हैं। वो इमिग्रेशन ऑफिसर पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद आपको स्टडी परमिट देता है। अगर स्टडी परमिट पे कोई भी एरर है तो आप उसी टाइम पे इमिग्रेशन ऑफिसर से बोल के वहीं पे करेक्ट करवा सकते हैं, नया स्टडी परमिट ले सकते हैं। बट मान लीजिए वो एरर है और आप एयरपोर्ट के बाहर निकल जाते हैं और बाद में उसको करेक्ट करवाते हैं तो दैट अमेंडमेंट और द चेंजेस विल टेक 6 to 9 वर्किंग वीक, जिससे आपका सिन नंबर भी डिले होता है और कई बार जीआईसी एक्टिवेशन भी डिले हो जाता है। नंबर 2, आप सिम कार्ड बाय करते हैं तो सिम कार्ड हमारे जो कंपनी से बच्चे आते हैं उनको हम इंडिया में फ्री सिम कार्ड भी ऑफर करते हैं। यहाँ आने के बाद भी डिफरेंट कंपनीज के आप सिम कार्ड बाय कर सकते हैं, बट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपको जैसे इंडिया में डेटा जो आप इंटरनेट होता है वो काफ़ी मतलब चीप है और फ्री मिलता है काफ़ी प्लान के अंदर की, जिससे आप अनलिमिटेड यूज़ भी कर पाते हैं। तो वो जो डेटा होता है यहाँ पे कनाडा में अगर आते हो तो वो लिमिटेड है, वो हर प्लान के हिसाब से लिमिटेड डेटा मिलता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको इंटरनेट का यूसेज कितना चाहिए। नंबर 3 होता है सिन नंबर। जैसे हम इंडिया में पान कार्ड होता है जो हमारे टैक्स लायबिलिटीज़ और इनकम को डिफाइन करता है, वैसे यहाँ पे सिन नंबर मिलता है। तो वो सर्विस कनाडा में जाके मिलता है। उसके बाद आपका काम आता है बस पास, क्योंकि आपको हर जगह ट्रैवल करना होगा तो आपको बस पास लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस पास को भी आप कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन में बाय करते हैं वो भी आपको वो सिटी वाइज जानना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद आपका आता है जीआईसी एक्टिवेशन। तो जीआईसी एक्टिवेशन के लिए हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि आपको जीआईसी एक्टिवेशन ब्रांच में, मतलब जो भी बैंक पे आपने जीआईसी इन्वेस्ट किया है, जिसमें आपने पैसे पे करे, वो बैंक में इमीडिएट विजिट करने से नहीं वो एक्टिव होगा। आपको वो एक्टिवेट करवाने के लिए आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो आप जब भी कनाडा में लैंड होते हैं 1 या 2 दिन के अंदर आप जीआईसी की जो आपकी बैंक है उसकी अपॉइंटमेंट ले ले, बिकॉज वो यूजुअली 2 दिन से लेके 6 दिन के डिफरेंस में कई बार मिलती है और कुछ कुछ सिटीज़ में वो 10-10 दिन के बाद की भी मिलती है, तो जिससे आपका जीआईसी एक्टिवेशन डिले हो जाता है। फिर बात करते हैं हम अकोमोडेशन के बारे में। तो अकोमोडेशन के लिए स्टूडेंट का प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि वो ज़्यादातर मिनिमम जो अपना क्राइटेरिया है वो उसको कवर कर पाए, वैसे ऑप्शन में अकोमोडेशन बुक करें। मतलब कि जहाँ से उनके ग्रॉसरी स्टोर्स उनको मतलब एक्सेसिबल हो, उनका कॉलेज एक्सेसिबल हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका अफोर्डेबल अकोमोडेशन का जो रेंट होता है वो मिले, और सबसे बड़ी बात कि सेफ़ कम्युनिटी मिले। क्योंकि सेफ़ कम्युनिटी भी एक ऐसी चीज़ होती है कि कई बार आप ऐसी जगह पर रहते हो जो सेफ़ नहीं है तो आपका इनिशियल एक्सपीरियंस बहुत ही हॉरिबल होता है और उसकी वजह से लेटर ऑन आप ये फील करते हैं कि मैं ये जगह पे रहने की वजह से मेरे में नेगेटिविटी आ गई। तो मेक श्योर कि आप उसका जो रिसर्च है वो ढंग से करें, और इसीलिए हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अकोमोडेशन इनिशियल लेवल पे
अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव या टेम्पररी अकोमोडेशन ऑप्शंस में बुक करें और परमानेंट अकोमोडेशन यहाँ आने के बाद बुक करें, ना कि इंडिया से बुक करके आए, क्योंकि उसमें आपने अगर डिपॉजिट दे दी है या लीज साइन कर ली है तो आपका पैसा जो होता है वो काफ़ी उसमें इन्वेस्ट हो जाता है एंड देन यू माइट नॉट एबल टू चेंज इट ड्यू टू दैट मनी रीज़न। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज का रजिस्ट्रेशन। तो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हम जब करवाने जाते हैं तो उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस मतलब हेल्थ कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी हमें कॉलेज के थ्रू एक्टिवेट करवाना होता है, जिससे हमारा जो कनाडा का जो स्टे शुरू हुआ है वो सिक्योर हो जाता है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंश्योरेंस के पैसे आपने जो ट्यूशन फीस भरी है कनाडा में उसी में इंक्लूड है, तो वो एक्टिवेट जितना जल्दी होता है उससे आप उतना ही जल्दी सिक्योर होते हैं। सो ये वो सब स्टेज या स्टेप्स थे जो आपको स्टडी परमिट में कनाडा में आने के बाद फॉलो करने चाहिए। तो उससे आपका इनिशियल जो सेटअप होता है वो सही हो जाता है और आप प्रोग्रेस अपने नेक्स्ट लेवल पे जो कि पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब है उस पर कर पाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी अपडेट ला रहे हैं कि कैसे आपको पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे 2023 में अप्लाई करनी चाहिए स्टूडेंट वीज़ा पे, और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इनकम अर्निंग पर्पस के लिए कनाडा में आने के बाद। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव and let us know if you have further queries and questions regarding the same. Our expert can help you a lot. Thank you. Bye bye.